किसी भी गाड़ी का ऑल इंडिया टैक्स काटना कितना आसान है, चलिए सीखते हैं आज के इस खास वीडियो में। इसके लिए एक ख़ास वेबसाइट की आपको ज़रूरत पड़ती है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट है वाहन.परिवहन.gov.in और /AITP। यहाँ से आप AITP परमिट बना सकते हैं। AIT परमिट इजीली बन जाते हैं। ऑल इंडिया कहीं भी आप अपनी गाड़ी को ले आ सकते हैं, लेकिन याद रखें ये टैक्स सिर्फ उन्हीं गाड़ियों का काटा जाता है जो पीली प्लेट वाली गाड़ी हैं। कमर्शियल व्हीकल के लिए हम इस वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ आपको नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो अप्लाई फॉर AITP अथेंटिकेशन परमिट आएगा। आप अप्लाई फॉर AITP अथेंटिकेशन परमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर लिखा हुआ है। क्लिक करते ही यहाँ ऑप्शन आएगा सिलेक्ट स्टेट। यहाँ अदर स्टेट सेट करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर में अपनी गाड़ी का नंबर एंटर करेंगे जो आपकी गाड़ी का नंबर है, और फिर चेचिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट आपको डालने होंगे। चेचिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट और गाड़ी का नंबर एंटर करने के बाद गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी गाड़ी की सारी डिटेल यहाँ पर खुलकर आएगी। यहाँ गाड़ी के ओनर का नाम आएगा, उसके फादर का नाम, कौन सी तारीख में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप सही से इसको चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा एग्जिटिंग AITP डिटेल्स, यानी कब से कब तक का इसका टैक्स भरा हुआ है। तो 3/12/2022 टू 2/12/2023 मेरे केस में यहाँ शो कर रहा है, यानी 3/12/2022 से लेकर ये 2/12/2023 तक चलने वाला है। उसके बाद का टैक्स आप यहाँ से काट सकते हैं। AITP परमिट और अथेंटिकेशन, ये 2 तरह के परमिट यहाँ से बनाए जाते हैं। AITP परमिट को कम से कम 90 दिनों का बनाया जाता है, और अगर आप फुल परमिट बनाना चाहते हैं ऑल इंडिया का तो उसको 3 महीने का कम से कम बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का एक साथ आप बना सकते हैं। हम जैसे ही अथेंटिकेशन और AIT परमिट पर क्लिक करके यहाँ ईयर्सली सिलेक्ट करते हैं तो इसका सारा पेमेंट हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। दोनों परमिट के अगर आप पैसे जोड़ेंगे तो 20,500 रुपये 1 साल के हमसे लिए जा रहे हैं। यहाँ इसकी डिटेल हमें शो कराई गई है कि AITP अथेंटिकेशन वाला जो 500 रुपये का है वो 2/12/2024 तक आपका चलने वाला है, यानी 1 साल तक। और इसी तरह ऑल इंडिया जिसके अंदर स्टेट टैक्स होते हैं, सारी इंडिया की जितनी भी स्टेट होती हैं, तो उसका पेमेंट इन्होंने 1 साल का 20,000 रुपये बताया है। वहीं इसको क्वार्टरली भी सर्च करके देख सकते हैं कि कितने रुपए का आ रहा है। अगर आप दोनों जमा करना चाहते हैं तो दोनों पे टिक लगाकर आप मेक पेमेंट पर क्लिक करके दोनों को जमा कर सकते हैं, और अगर आप एक पेमेंट को जमा करना चाहते हैं तो एक पेमेंट भी आप जमा कर सकते हैं। याद रखें कि ये अथेंटिकेशन वाला जो 500 रुपये का है ये हर पीली गाड़ी का होना ज़रूरी है, चाहे आप उस गाड़ी को चलाते हो या न चलाते हो। अगर खाली खड़ी हुई भी है तो भी इसको बना कर रखेंगे। और जो AITP परमिट होता है तो जैसे ही किसी और अदर स्टेट में आप विज़िट करेंगे तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है। अगर आप अदर स्टेट पर विज़िट कर रहे हैं और सिर्फ 1-2 स्टेट का आप विज़िट करते हैं तो आप चेक पोस्ट से आप उस स्टेट का टैक्स काट सकते हैं, जो बहुत ही ईजी और आसान है। मैंने अपने इसी चैनल पर उसका वीडियो भी बनाकर दे रखा है। और अगर आप बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में जाते हैं तो आप AITP परमिट बनाकर रखें कि ऑल इंडिया आपको अपनी गाड़ी घुमाने की परमिशन मिल जाएगी। सो हमें अथेंटिकेशन वाला परमिट बनाना है तो हम इसी पर क्लिक कर देते हैं और ऑटोमेटिक ही ये ईयर्सली पर सिलेक्ट रहता है, क्योंकि ये 1 साल का ही कटता है। और फिर हम मेक पेमेंट पर क्लिक करके इसके एक पेमेंट को अदा कर देते हैं, जमा कर देते हैं। कैसे इस पेमेंट को करना है सब इसी में सीखेंगे। हमने मेक पेमेंट पर क्लिक किया, यहाँ नेट बैंकिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया, भारत कोष 25 को सिलेक्ट किया, एक कैप्चा कोड आया है। कैप्चा कोड को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नेट बैंकिंग हो या ना हो। यहाँ पर आप आई हेयर बाई पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करके और पेमेंट प्रोसेस पर आगे बढ़ते हैं। तो ये पेमेंट प्रक्रिया के लिए आपके इसकी भारत कोष वाली वेबसाइट पर लेकर आ चुका है। यहाँ आप अपनी डिटेल को वेरीफाई करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अपने किसी भी यहाँ पर बैंक को आप चूज़ कर सकते हैं।
ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपके पास ये बैंक जो इसके अंदर शो हो रहे हैं आपके पास हो या ना हो। ये सिर्फ भारत कोष का एक गेटवे है जो आपको शो कराया गया है और इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा HDFC 89% सक्सेस रेट है इसका, और इसी तरह दूसरे बैंक का 87% सक्सेस रेट है, इसी तरह तीसरे का 85 सक्सेस परसेंट रेट है। ये यानी ये गेटवे हैं एक तरह के, इनके थ्रू आपका पेमेंट लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये बैंक हो, आपके पास कोई और बैंक है तो भी आपका काम करेगा, लेकिन उस बैंक का आपके पास या तो नेट बैंकिंग होना चाहिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या UPI जो ऐप आप चलाते हैं पंजाब नेशनल वगैरह, या फिर इसके अलावा कोई फ़ोन पे या फिर पेटीएम गूगल पे वगैरह चलाते हैं तो उनसे भी आपका काम हो जाएगा। आप किसी एक को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, ज़्यादा बेहतर है कि आप HDFC को सिलेक्ट करें क्योंकि इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। हमने HDFC को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ ऑप्शन आ चुका है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। आप चाहे जो सा सिलेक्ट कर सकते हैं। UPI बेस्ट नहीं रहता है क्योंकि इसके अंदर आपके ज़्यादा चांस होते हैं फेल होने के, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डेबिट कार्ड। इसके अंदर हमसे कोई ज़्यादा डिटेल भी नहीं मांगी जाती है, सक्सेस रेट भी ज़्यादा होते हैं। जौन सी भी तरह का आपके पास डेबिट कार्ड है तो वो डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने रुपए सेलेक्ट कर लिया है और फिर कैप्चा कोड को फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर टिक लगाने के बाद पेपर क्लिक करेंगे। पेपर क्लिक करने के बाद TPSL की एक वेबसाइट आपके सामने ऊपर होगी। ये भारत कोष का ही NTRP वाला गेटवे है। यहाँ पर आपसे कार्ड पूछा गया है, अपने कार्ड के नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे। कार्ड होल्डर नाम में आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं और एक्सपायरी डेट इंटर करने के बाद कैप्चा कोड को सही से फिल करेंगे, यानी अपने कार्ड की डिटेल को एंटर करेंगे। फिर पेनों पर आप क्लिक करेंगे। पेनों पर क्लिक करने के बाद फिर से कंफर्म के लिए आपसे पूछा जाएगा, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका ये पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, और अगर सक्सेस नहीं होता है तो फिर आप यहाँ से रिट्राई कर सकते हैं। रिट्राई करते समय आपको 1 घंटा वेट करना होगा। 1 घंटे का वेट लेने के बाद दोबारा से इस पेमेंट को कर सकते हैं। स्टेप वहीं पर शो कर जाएंगी। किसी वजह से अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब ये जो एक रसीद जनरेट होकर आई है, इस रसीद को आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। लेकिन ये ओरिजिनल रसीद नहीं है, ये सिर्फ वो रसीद है जिससे आप इस पेमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि पेमेंट पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ये बहुत सारी स्टेट के अंदर इसी रसीद से काम चलता है, और कुछ स्टेट के अंदर फॉर्म नंबर 2 भी दिया जाता है। आप होम पर इसी वेबसाइट के आएंगे, यहीं पर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद 2 तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे, प्रिंट ऑथेंटिकेशन और प्रिंट AITP परमिट, फॉर्म नंबर 3 और फॉर्म नंबर 2। तो फॉर्म नंबर 3 के अंदर आपका वो परमिट मिलेगा जो क्वार्टरली और ईयर्सली आप बनाते हैं ऑल इंडिया का, और फॉर्म नंबर 2 के अंदर जो आपका अभी हमने काट के दिखाया है ये मिल जाएगा। तो हमें फॉर्म नंबर 2 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपका फॉर्म नंबर 3 है तो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यही वही प्रक्रिया है कि अपने गाड़ी का नंबर डालेंगे और फिर उसके बाद लास्ट के 46 नंबर को एंटर करेंगे जो 5 हैं 5 डिजिट में, और उसके बाद आगे प्रिंट एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रिंट एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो ये एक PDF इसकी डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन करके भी इसको देख सकते हैं, अपने कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। आपकी सारी डिटेल इसके अंदर मिल जाती है। मैं यहाँ ओपन करके इसको दिखाने वाला नहीं हूँ। सो थैंक यू देखने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह के और वीडियो पाने के लिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अपने और दोस्तों को जो पीली पट्टी की गाड़ी चलाते हैं उन्हें शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू जी।